35 साल के बाद हर इंसान को ऐसा फील होता है, मेरा पर्पस क्या है, मैं आया क्यों धरती, मैं करना हम्म। क्या है मुझे, क्योंकि बहुत सारी चीजें करके थक चुका हूँ। तो उसको उसके बाद क्या जानना होता है पता है, कुछ मिल जाए एग्जैक्ट जो मुझे मुझे करना है, जिससे मुझे आगे बढ़ना है। मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल जाए। बहुत एफर्ट लगा लिए हैं अभी तक, अब मुझे एफर्ट लगाने का मन नहीं कर रहा। अब मुझे चाहिए कि एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल जाए, एग्जैक्ट काम पता चल जाए कि मैं जिसको अचीव करना। क्योंकि अच्छा एक चीज, हाँ, आप में से 10th और 12th का एग्जामिनेशन सब लोग दिए होंगे। एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आने के बाद सबसे ज्यादा आप लोग क्या खोजते थे? क्या आप लोग क्या क्या टाइम सोचते टेबल थे? आने के बाद क्या खोजते थे, किस चीज की खोज में लगते थे? स्कूल कौन से सेंटर में गिरा है पहले तो वो। वो तो वो तो वो तो रोल नंबर पे आ जाते हैं। हम्म। हमारे टाइम पे, मतलब हम सबके टाइम पे, हम लोग खोजते थे गेस्ट पेपर, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। टीचर से मार्क लगवाते थे, सर कौन कौन सा चैप्टर आ सकता है वो बता दो। हाँ याद है सही है सर। क्यों? सही। गेस्ट पेपर फाइंड करना। और एक अनसॉल्व पेपर आता था, ग्रेजुएशन में तो अनसॉल्व पेपर आता था, पत्रिका आती थी, अनसॉल्व पेपर आता था। सैंपल पेपर ना। सैंपल पेपर। सैंपल पेपर सॉल्व करना, मैथ्स के 50 सैंपल पेपर सॉल्व करके कि भाई परफेक्टली आ जाए। व्हाई? बिकॉज अब टाइम नहीं है इतना कि हम पूरी बुक को पढ़े। तो जिंदगी के 35 साल निकालने के बाद लगता है यार अब टाइम नहीं है कि और मेहनत करें, बहुत कर लिया, बहुत झेल लिया, अब एग्जैक्ट चीज पता चल जानी चाहिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लेते हैं टॉर्च और भरी दोपहरिया में निकलते हैं लोगों से पूछने कि मेरा सेल्फ पर्पस क्या है, मैं इस धरती पे क्यों आया, मैं क्या पाना चाहता हूं, मुझे कब मिलेगा। यस। एक्चुअल इन रियलिटी में कौन बता सकता है कि मेरा सेल्फ पर्पस क्या है? हम खुद ही बता सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल रियल आंसर। हम्म। भैया, 35 साल धक्के खाने के बाद अगर तुमको नहीं समझ में आया कि तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल क्या है, तुम किस काम में एक्टिविस्ट हो, किस काम में क्रिएटिव हो, तो अब कब समझो कि 35 साल के एक्सपीरियंस में अगर नहीं समझ में आया। हम्म। ठीक है ना? तो लेट्स वी आर डूइंग फॉर टैपिंग फॉर दैट इमोशंस टू क्रिएट दैट व्हाट इज आवर सोल पर्पस एंड हाउ टू फाइंड द सोल पर्पस। टैपिंग नहीं, हम फाइंड करेंगे। रेडी? हम्म। हालांकि मुझे आज तक मेरा सोल पर्पस नहीं पता चला, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी आत्मा को बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि इतने मेहनत के बाद भी पता नहीं मेरी सफलता कहाँ पे अटकी है, मुझे आज तक पता नहीं चला। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कब सक्सेस होऊंगा मुझे ये नहीं पता, मुझे किस लेवल के सक्सेस पे जाना है ये भी नहीं पता। फिर भी मैं अपने लिए बहुत प्यार करता हूँ और अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का हर कायम प्रयास प्रोसेस प्रयास कर रहा हूँ। गो टू दैट। आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं लोगों के पास दर दर भटक रहा हूं, मेरा सोल पर्पस खोजने, मेरी आत्मा का क्या मकसद है इस धरती पे आने का, और वो किस लेवल पे सक्सेस हो सकता है। मैं लोगों से जाके पूछता हूं मैं किस फील्ड में सक्सेस हो सकता हूं, मैं कब कब सक्सेसफुल होऊंगा। मैं बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, भविष्य वक्ताओं के पास जाके पूछता हूँ कि मेरा भविष्य क्या है, कब मेरा भविष्य चमकेगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे फेलियर्स का ही आकलन किया है और बार बार उसको हाईलाइटेड किया। जितनी चीजों को मैं नहीं पाया हूं मैं उसको हाईलाइट करते चला। मेरे मेरे लाइफ में जितनी बार मैं फेल हुआ हूं उसको मैंने हाईलाइट, जहां जहां मैं थका हूं, हारा हूं, उसको मैंने हाईलाइट किया है। मैंने जितनी जगह हाथ पैर मारे हैं और छोड़ दिया है मैंने उसको हाईलाइट, और उस हाईलाइट की वजह से मेरी एनर्जी लॉस हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पैसा, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट किया है, और इस वजह से मुझे आज लगता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। मुझे अपने अंदर
सक्सेस का 1% भी चीज नहीं दिखता है, जिसकी वजह से मैं लोगों के पास जाके पूछता हूँ कि मेरा कैरियर कब अच्छा होगा, मैं कब, मेरी सोल की मंशा क्या है, उसे क्या चाहिए और कब तक मिलेगा। ये सब चीजें मैं लोगों से पूछता हूँ। लेकिन क्या लोग बता पाएंगे मेरे बारे में एक्चुअल में? वो लोग जो शायद मुझे कभी देखे ना हो, मुझे 4-5 महीने से जानते हो, या मेरी डेट ऑफ बर्थ लेके मेरी प्रिडिक्शन करने की कैलकुलेटिव कोशिश करेंगे। और वो कोशिश इस प्रकार से करेंगे कि उनको उस डेट ऑफ बर्थ से हो सकता है कुछ नॉलेज मिले, लेकिन प्रैक्टिकली मेरी लाइफ को उन लोगों ने नहीं देखा। इवन तो मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे पूरी लाइफ को नहीं समझा है। मेरे कॉलेज लाइफ को तो सिर्फ मैंने देखा या मेरे दोस्तों ने देखा। उस समय तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे, मैं किस तरह पढ़ाई करता था वो भी उनको नहीं पता। अगर पेरेंट्स भी बोले कि तुम्हारी पूरी लाइफ को मैंने देखा है, तो इट इज नॉट रियल। अगर मेरी पूरी लाइफ की जर्नी को और मेरी रियलिटी को कोई जानता है तो सिर्फ मैं। और प्रैक्टिकली अपने आप को इतना डीपली जानने के बाद मैं इमोशनली ऐसा सोचता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, तो शायद मैंने अपने आप को जानने की कोशिश नहीं, शायद मैंने अपने आप को डीपली देखा नहीं कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया। मैं अपने सक्सेस को खोजता हूँ। आज मैं यहाँ बैठा हुआ जो सोच रहा हूँ, जिस लेवल के थॉट प्रोसेस में आया हूँ, ये मेरा सक्सेस है। मैं कभी इस लेवल पे सोच नहीं सकता था। आज मुझे मेरी सोल की याद सता रही है, जब मैं सोल नाम की चीज पे भरोसा भी नहीं करता था। आज मुझे पॉजिटिव नेगेटिव चीजें दिख रही हैं, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि मैंने अपने लाइफ में कितने हाथ पैर मारे हैं, कितने एफर्ट्स डाले हैं, और हर एफर्ट्स डालने के लिए जो मुझे सक्सेस पॉइंट चाहिए था, मैं उस लेवल में सक्सेस। मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैंने एफर्ट्स डाले हैं, मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैंने अपने टाइम को इन्वेस्ट किया है। मैं आज मानता हूं कि मैंने वेस्ट किया, लेकिन ये गलत मानता हूं। मैंने अपने टाइम को लगाया है, बहुत कुछ सीखा है, दुनियादारी सीखी है, चीजों को सीखा है, कैलकुलेशन सीखा है, जिंदगी जीना सीखा है, भाषाएं सीखी है, खाना खाना बनाना सीखा है। आज मैं अपनी लाइफ में एक इंसान को अगर चाहूं तो एक एक इंसान को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूँ, एक इंसान से बात कर सकता हूँ, उसको अपनी बात बता सकता हूँ, उसकी बात को सुन सकता हूँ। और इतना तो नॉलेज मेरे अंदर है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ का सॉल्यूशन भी दे सकता हूं। इतना तो मैं कैपेबल हूँ। और मुझे इतना भरोसा है कि जिसने मुझे धरती पर भेजा है, उसने मुझे ये सारी चीजें सीखने के लिए भेजा था, और यही मेरा पर्पस। मैंने इतनी सारी चीजों को सीखा है। जिस चीज पे मेरी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई चलती है, वही मेरा सोल पर्पस है। ये चीज मुझे समझने में सालों साल लगे। आज मुझे अपना आकलन खुद करना पड़ेगा। मुझे किस काम को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, और किस काम से मुझे खुशी मिलती है, मेरी आत्मा किस काम से खुश होती है। फिजिकल बॉडी का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन मेरी आत्मा किस इंसान से मिलके खुश होती है, किस काम से खुश होती है, किस उपलब्धि से खुश होती है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वही मेरे सोल का पर्पस है, क्योंकि सोल का मतलब आत्मा है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है। मुझे किस चीज में खुशी मिलती है, मुझे मेरे टाइम को सही जगह इन्वेस्ट किया है, तब मुझे आज समझ में आया है। इतनी सारी चीजों के प्रैक्टिकली करने के बाद मुझे समझ में आया है कि मैं किस चीज में पास हूँ। मैं मेरी लाइफ के हर साल से अगर एक एक चीज को खोज के निकालूं, तो आज मैं रियली बहुत सक्सेसफुल हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस दुनिया से, धक्के खा खा के सीखा। पत्थर खाने से मुझे समझ में आया कि पत्थर से चोट लगती है। गिरने से मुझे समझ में आया कि गिरने के बाद हमारी पृथ्वी हमको ग्रेविटी से नीचे खींचती है। मेरे बॉडी के पेन से मुझे समझ में आया कि इनडिसिप्लिन होने से मेरी बॉडी को पेन होता है। मेरी बॉडी के एनर्जीज को लो होने से मुझे समझ में आया कि मुझे मेरी एनर्जी चार्ज करने का टाइम आ गया। मेरे मुसीबत के टाइम पे मुझे समझ में आया कि इस भगवान ने मुझे जन्म दिया है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसने मुझे सुना। मुझे ये समझ में आया कि मुझे लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, साइलेंटली समझना चाहिए। ये सारी प्रक्रियाएं मुझे इस इंसानियत की धरती पर आने के बाद इतने सालों में सीखने को मिली। तो मेरा सक्सेस लेवल बहुत हाई है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मुझे सिर्फ एक मकसद में आगे बढ़ना है। और इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मैं सोच रहा हूँ दिमाग से वही मेरा सक्सेस पॉइंट है। मैं मेरी आत्मा से पूछूं कि मैं आज कितना खुश हूँ, मैं किस लेवल पे आ चुका हूँ, मेरे अंदर हील करने की कैपेसिटी है, मैं मनुष्य के हिसाब से काम कर रहा हूँ, मैं मानवता के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है। एक इंसान की पीड़ा को देख करके मैं उस पर सेंसिटिव हो जाता हूँ, ये मेरी सक्सेस। मैं मेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज है।
मैं मानता हूं भगवान है ऊपर, दैट इज माई सक्सेस पॉइंट। और ये सारी चीजें आसान नहीं है, ये सारी चीजें मैंने हासिल की। तो आज से मेरे सोल का पर्पस, जिसमें मुझे खुशी मिलती है, जिस काम को करने से, जिस काम से मैं प्रसन्न होता हूँ। और अगर भगवान ने इतने चैलेंजेस मुझे दिए हैं, तो मेरी सोल ने इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है और हर चैलेंजेस में खरा उतरा। लड़के बाहर निकल के यहाँ पे आया हूँ, तभी तो मैं चैलेंजेस को जीत पाया हूँ। हर चैलेंजेस में अपने आप के साथ मैंने लड़ा है। दैट इज माई सक्सेस पॉइंट। जीता हूँ, हारा हूँ, जो भी हुआ हूँ, लेकिन मैं खड़ा रहा हूँ, दैट इज माई सक्सेस पॉइंट। ये मेरी सोल का पर्पस था कि अपनी जिंदगी को अभी तक लड़ना और इसमें इतना चीज सीखना, और मैंने सीखा। आज भी मैं मेरे सोल के पर्पस को समझने के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि किस काम में मुझे मजा है, और जिस काम में मुझे मजा आता है वही मेरे सोल का, जिस काम को करने से मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती है वही मेरा सोल पर्पस है। और इसको सिर्फ और सिर्फ मैं बता सकता। धरती का कोई ज्ञानी जिसने मेरी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में जानकारी नहीं है, और रियलिटी है कि कोई 100% मेरी प्रैक्टिकल लाइफ को जान नहीं सकता। वो इतना ही जानेगा जितना मैं बताऊंगा। तो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ, मेरी सोल के बारे में मैं खुद खोजूंगा। और आज मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैं आज अपनी सोल की जर्नी को खोजूंगा। मैं बैठूंगा और लिखूंगा कि मुझे किस चीजें में पसंद है और मुझे क्या चीजें अच्छी लगती, मैंने क्या सीखा है इतने फेलियर से। दैट इज माई सोल पर्पस। और मुझे अचीवमेंट कब मिलेगा? जब मैं अपने सोल पर्पस के साथ पूरी तरह से लग जाऊंगा, तो मैं अपने आप में अचीव, मेरा अचीवमेंट बहुत पास आ चुका है और मैं रेडी हूं आज अचीवमेंट को। रेज योर हैंड्स एंड आस्क द यूनिवर्स टू गाइड यू फॉर योर सोल पर्पस। जिसने आपके अंदर आत्मा भेजी है वही आपको गाइड करेगी। वही जानता है आपके सिवा आपके बारे में, उसके अलावा और कोई नहीं। सत्य है, ये परम सत्य है। एक्सेप्ट इट, ब्लेस योर सेल्फ। और सभी लोग हाथ जोड़ करके अपने एंसेस्टर्स को याद कर लीजिए, जिनका ब्लड, जिनका डीएनए आपके शरीर में है, जिनकी वजह से आज आप यहाँ इस धरती पर हो, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो आपके साथ प्रैक्टिकली यहाँ धरती पर आए थे, उनको याद कर लीजिए। एंड लिसन दिस म्यूजिक, और अपनी एक्चुअल प्लेस से आप कनेक्ट हो जाओ कि जो आपके स्टार सीड्स हैं उनसे। फील द म्यूजिक इन अ वेरी डीप। They called me wrong, but I was fire all along. I came to break what had to fall, to tear the lies and burn the wall. Indigo, I walk alone, breaking the silence, bringing us home. Indigo, I walk alone, breaking the silence, bringing us home. No crown, no praise, just silent pain. But I still danced inside the flame. I took the wounds, I took the night, so they could rise in peace and light. Indigo, I walk alone, breaking the silence, bringing us home. Indigo, I walk alone, breaking the silence, bringing us home. Shakai nalum dore, Zovan lati soma. I came to heal the roots below, so crystal hearts can start to glow.
slowly come down in your energies.